नमस्कार, आप देख रहे हैं रवजी लाइव और मैं हूं आपके साथ संजीव। बिहार में जिस तरीके से लगातार जहरीली शराब के कारण मौत की खबरें सामने आती रहती है और विपक्षी दल के तमाम जो बड़े नेता हैं सरकार पर कहीं ना कहीं हमलावर होते हुए जरूर नजर आते हैं। सरकार के जो शराबबंदी जो नियम है, जो नीति है, उनके खिलाफ विपक्षी दल के तमाम नेता एकजुट होते हुए नजर आते हैं, सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। तमाम विपक्षी दल के नेताओं की तरफ से लगातार आरोप सरकार के ऊपर लगाया जाता है कि जो भी जहरीली शराब से मौत हो रही है उसकी जिम्मेदार सरकार है। जिसके बाद आज बिहार सरकार के मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार ने इन सभी आरोपों पर कहीं ना कहीं सफाई देते हुए कहा है कि शराबबंदी के कारण जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत नहीं हो रही है। जब बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी नहीं थी तो 2016 से पहले भी जहरीली शराब पीने के कारण लोगों की मौत होती रहती थी। क्या कुछ कह रहे हैं मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार, जरा उनकी बातों को सुनिए। कि कुछ भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, कुछ राजनीतिक दल या राजनीतिज्ञ ये कह रहे हैं कि बिहार में या हाल में जो जहरीली शराब से मौतें हुई हैं, हुश ट्रेजेडीज़ हुई हैं, वो इसलिए हुई हैं क्योंकि बिहार में शराबबंदी कानून है। तो मैं स्पष्ट रूप से ये मानता हूँ और आप लोगों के बीच कहना चाहता हूँ और बिहार की जनता को भी कहना चाहता हूँ कि शराबबंदी, पूर्ण शराबबंदी और हुश ट्रेजेडी से कोई रिश्ता नहीं है, कोई उसमें रिलेशनशिप नहीं है। ये एक गलत बयानबाजी हो रही है और जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो सच्चाई से या आंकड़ों से अनभिज्ञ हैं। आपको हम बताना चाहेंगे कि 2016 में जब पूर्ण शराबबंदी लागू हुई तो उसके पहले भी बिहार में जहरीली शराब के कारण हुश ट्रेजेडीज़ हुई थी जिसमें मौतें हुई। न सिर्फ बिहार में लेकिन अन्य राज्यों में जहां शराबबंदी प्रोहिबिशन नहीं है वहां भी हुश ट्रेजेडीज़ हुई हैं। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि रायबरेली में भी हुश ट्रेजेडी हुई है, वहां तो शराबबंदी नहीं है। तो मैं कुछ आंकड़ों को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा बिहार पर जो हम लोगों ने स्टडी किया है। जैसे कि बिहार के बारे में हमने जो स्टडी किया है उससे जो आंकड़े स्पष्ट रूप से सामने आए हैं कि भोजपुर में 2012-13 में 21 लोगों की मौतें हुई थी, गया में 12-13 में 12 लोगों की मृत्यु हुई थी, सारण जिले में 2012 में 6 लोगों की मृत्यु हुई थी जहरीली शराब पीने से, मोतिहारी शराब कांड में 5 लोगों की मृत्यु हुई, कैमूर शराब कांड 2009 से 12 में अभी छोड़ दीजिए भाई, अभी छोड़ दीजिए की गई। और इसके अतिरिक्त हम लोगों ने अपने कॉल सेंटर्स को भी सुदृढ़ किया है। उसमें और लोग अब फ़ोन कर रहे हैं, जहां पहले औसतन 70 से 80 कॉल आते थे, वो अब करीब 200 से ऊपर कॉल आते हैं और तत्काल हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। उसी तरह ज़िलों में एंटी लिकर टास्क फोर्स को और मजबूत किया गया है और आपने देखा होगा कि उत्पाद विभाग में भी जो कुछ रिटायर्ड लोग हैं उनको भी हम सम्मिलित कर रहे हैं ताकि हमारा जो वर्क फोर्स है कुछ और अधिक मजबूत हो सके। तो एक तरफ हम लोग लगातार जो ये कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और जो सज़ाएं हुई हैं 1200 से अधिक, उसमें इस राज्य के बाहर के लोगों को भी सज़ाएं हुई हैं, तो उस पर भी हमारा ध्यान है। इसके अतिरिक्त एक सामाजिक तौर पर आपने देखा होगा कि जो अभियान अभी जिसमें हम लोग जुड़े हुए थे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उस अभियान के दौरान मीडिया के बंधुओं ने देखा होगा कि कितनी महिलाएं आई सामने और जिन्हें सतत जीवनोपार्जन योजना से जोड़ा गया था और उनके जीवन में, उनके आर्थिक स्थिति में कितने बदलाव आए।
आपको हम बताना चाहेंगे कि जो इसमें अब तक के लिए 30,000 से ज़्यादा परिवारों को इस योजना के तहत जोड़ा गया है और 80 करोड़ से अधिक राशि का वितरण किया गया है। और हम लोग लगातार जो पारंपरिक रूप से जो परिवार जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे उसे हम लोग जोड़ रहे हैं और ये सूची बढ़ती जा रही है। नीरा का भी आपने देखा होगा कि इसका भी हम लोग कैसे उपयोग में ला सकते हैं, उसको आर्थिक रूप से जो लोग उससे जुड़े रहेंगे वो कैसे आगे बढ़ सकेंगे। तो इस तरीके से साथ ही साथ हम लोग जागरूकता अभियान भी आप देख रहे होंगे कि कई ज़िलों में उत्पाद विभाग की गाड़ियाँ, इश्तहार जो रेडियो पर, टेलीविज़न पर हम लोग, तो आप देखेंगे कि जहाँ लाइसेंस दुकानें, जिन राज्यों में या बिहार में भी 2016 से पहले लाइसेंस दुकानें थी, लोग वहाँ से शराब खरीदते थे, वैध था, उसके बावजूद भी हुश ट्रेजडीज हुआ करती थी, न सिर्फ बिहार में लेकिन अन्य राज्यों में, जैसे हमने आंकड़ों से बताया। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे दवा में नकली दवा लोग बनाते हैं, कानून है, छापामारी की जाती है और फिर भी नकली दवाएं बनाई जाती हैं। उसी तरह खाद्य पदार्थ है, उसके लिए भी कानून है, लेकिन लोग नकली खाद्य पदार्थ भी बनाते हैं, नकली आपको खाद इत्यादि जो खेती में काम आता है वो भी बनाते हैं। तो ये बिल्कुल आर्थिक कारण है जिसके कारण ये हुश ट्रेजडीज होती हैं। इसका पूर्ण शराबबंदी से, पूर्ण नशाबंदी से लेना देना नहीं है। दूसरी बात यह है, हाँ ये ज़रूर है कि पुलिस विभाग ने और एक्साइज विभाग ने मिलकर संयुक्त रूप से बहुत सारी कार्रवाइयाँ की हैं कि न सिर्फ राज्य के अंदर लोग पकड़े जाएं जो इस तरह के गलत धंधे में हैं, लेकिन दूसरे राज्यों से जो लोग सप्लाई करते हैं उन्हें वो भी पकड़े जाए। समय समय पर एक्साइज कमिश्नर ने पिछले मंडे को भी मीटिंग की थी, आप लोगों को ब्रीफ किया था और समय समय पर कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसकी समीक्षा की और जो भी लूप होल्स रहे हैं, जब भी किसी लॉ को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ खामी भी रहती है, क्योंकि इम्प्लीमेंट करते समय उस लॉ का उल्लंघन करने वाले भी लोग हैं आर्थिक कारणों से, और पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, कार्रवाई कर रही है, ट्रायल करा रही है, लोगों को सज़ा दिला रही है। आपको कुछ आंकड़े हम बता दें, खास करके 16 नवंबर 2021 में जो गहन समीक्षा हुई थी उसके बाद संयुक्त रूप से पुलिस विभाग ने और एक्साइज विभाग ने जो 1,39,000 से अधिक छापामारी की और उसमें 22,000 से अधिक गिरफ्तारियां हुई। साथ ही करीब 3,000 गाड़ियों को जब्त किया गया, 86,000 से 4 लोगों की मृत्यु हुई। गोपालगंज शराब कांड 2007 में 18 लोगों की मौतें हुई। कटिहार में 1998 में 33 लोगों की मृत्यु हुई। उसी तरह अगर अन्य राज्यों के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग करना चाहेंगे तो अभी हमने बताया कि रायबरेली में भी मौतें हुई हैं। उसी तरह पंजाब में 2020 में 112 लोगों की मौतें हुई। उत्तर प्रदेश में 99 लोग मारे गए। उत्तर प्रदेश में पुनः 2013 में आजमगढ़ ज़िले में 46 लोगों की मौतें हुई। पश्चिम बंगाल में 2015 में 14 लोगों की। उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और यहाँ तक कर्नाटक में 2008 में 345 लोगों की मृत्यु हुई है जहरीली शराब से। तो ये आंकड़े बताते हैं कि हुश ट्रेजडीज, जहरीली शराब से जो मौतें होती हैं उनका प्रोहिबिशन से, पूर्ण शराबबंदी से कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने जो विश्लेषण किया और सब जगह एक बात जो सामने में आई है और वह स्पष्ट रूप से आई है कि जो
जहरीली शराब का मुख्य कारण से मरने का मुख्य कारण है शराबबंदी ना होकर यह पूर्णतः आर्थिक कारण होते हैं। आपको समझाने के लिए मैं कहना चाहूँगा कि कुछ लोग गलत धंधे में रहते हैं, धंधेबाज होते हैं, वो लोग गलत चीज़ बनाते हैं, शराब बनाते हैं और कुछ लोग उसे ख़रीदते हैं क्योंकि उसका दाम कम रहता है और वो ख़रीदने वाले अक्सर आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग रहते हैं और जब उस तरह के जो शराब बनते हैं अवैध रूप से, तब उसमें जब गड़बड़ी होती है, मेथनॉल इत्यादि पाए जाते हैं तो मौतें होती हैं। साफ तौर पर आप देख रहे थे कि क्या कुछ कहना था मद्य निषेध विभाग के मंत्री सुनील कुमार का। जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे थे, उन सभी सवालों का जवाब देते हुए जरूर इस वीडियो में, इस आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर सुनील कुमार नजर आए हैं।